कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ने लगी हैं, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने की अपील भी की। पीएम मोदी ने दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय देश में ही नए नए उत्पाद बनाने और उन्हें पूरी दुनिया में बेचने के लिए कहा। भारत आर्थिक तौर पर ग्लोबल लीडर बनने के लिए चीन से मुकाबले की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं, नए उत्पाद पेश करने में हम चीन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। इसका कारण यह है कि हम नए उत्पाद बनाने की बजाय पारंपरिक तरीके से कारोबार कर रहे हैं। पेटेंट फाइलिंग के ताजा डेटा के मुताबिक भारत इनोवेशन में चीन से काफी पीछे है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में पूरी दुनिया से पेटेंट के लिए कुल 2,65,800 आवेदन किए गए थे। इसमें भारत से कुल 2,053 आवेदन किए गए। इस प्रकार पेटेंट आवेदन में भारत की कुल भागीदारी 1% से भी कम रही। वैसे पेटेंट आवेदन में भारत की पूरी दुनिया में 14वीं रैंक है। डेटा के मुताबिक 2019 में पेटेंट के लिए सबसे ज्यादा 58,900 आवेदन चीन से किए गए। इस प्रकार 2019 में पेटेंट फाइलिंग में भारत चीन से करीब 97% पीछे है। पेटेंट फाइलिंग में चीन के बाद 57,840 आवेदन के साथ अमेरिका का नंबर आता है। पेटेंट फाइलिंग में भारत की खराब स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने में कितनी कंजूसी बरतते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत मल्टीनेशनल कंपनियों से भी पीछे है। विपो के मुताबिक 2019 में सबसे ज्यादा पेटेंट के लिए आवेदन चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे ने किए। हुआवे ने 2019 में पेटेंट के लिए 4,411 आवेदन किए। पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारतीय कंपनियों की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पेटेंट फाइलिंग करने वाली कंपनियों की लिस्ट में टॉप 50 में भारत की कोई कंपनी नहीं है। वहीं चीन की 13 कंपनियां टॉप 50 में शामिल हैं। इसमें से 4 कंपनियां टॉप 10 में शामिल हैं। दरअसल भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नाम मात्र के लिए खर्च किया जाता है। यही कारण है कि भारत पेटेंट फाइलिंग के मामले में चीन के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से पिछले साल जुलाई में पेश किए गए एक अनुमान के मुताबिक R&D पर भारत का खर्च पिछले कई सालों से लगातार जीडीपी के 0.6 से 0.7% के बराबर बना हुआ है, जबकि इजराइल में यह खर्च 4.3% है। इसके अलावा साउथ कोरिया अपनी जीडीपी का 4.2%, अमेरिका 2.8% और चीन 2.1% खर्च करता है। पेटेंट के अलावा भारत का रिकॉर्ड ट्रेडमार्क के मामले में भी काफी खराब है। विपो के डेटा के मुताबिक 2019 में पूरी दुनिया में ट्रेडमार्क के लिए 21,807 आवेदन किए गए। इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.7% रही। भारत से इंडस्ट्रियल डिजाइन के आवेदन लगभग गायब हैं। डेटा के मुताबिक भारत से डिजाइन के ट्रेडमार्क के लिए मात्र 3 आवेदन किए गए हैं। इन सभी डेटा को देखकर तो यही पता चलता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए और चीन से आगे निकलने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है।